बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। सब इंजीनियर सिविल की जो इंटरव्यूज़ अभी हो रही हैं तो ये उसका वीडियो नंबर 9 है, यानी पार्ट 9 है। और ये बिल्कुल ही आप चेक करें, वेरीफाई करें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो पैनल की तरफ से पूछे गए हैं। और मैंने जो भी बनाए वीडियोस तो सारे जो हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और उनके जो है सिंपल एक ही लाइन के आंसर्स हैं। और जिनके इंटरव्यू हो गए हैं वो भी इनको देखें, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन जिन्होंने इंटरव्यू अभी तक नहीं दिया है तो उनको तो लाजमी फ़ायदा होगा। वो कोशिश करके सारी मेरी वीडियोस को देखें। सारे जो हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और उनके बिल्कुल ही सिंपल वन लाइन के आंसर्स हैं। और आप ये याद करें, पैनल से यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो ये है पार्ट 9 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर विथ रिलायबल एंड एक्यूरेट आंसर्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर सिविल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारे जो हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बात आप याद रखें बिल्कुल, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे वही क्वेश्चन हैं पैनल की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रेंच वॉल्यूम कैलकुलेशन फार्मूला। तो ट्रेंच की वॉल्यूम कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है? अगर रेक्टेंगुलर ट्रेंच बनानी है तो उनका वॉल्यूम कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ है। ट्रेपेजोइडल ट्रेंच है तो V इज इक्वल टू विड्थ 1 प्लस विड्थ 2 अपॉन 2 इंटू डेप्थ इंटू लेंथ। ये विड्थ 1 इसमें जो है ना ट्रेपेजोइडल में दो विड्थ होते हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे, तो उनको ऐड करके डिवाइड 2 से करना, एवरेज लेनी है उनकी। नंबर 3 है सर्कुलर ट्रेंच। सर्कुलर ट्रेंच का क्या फार्मूला है वॉल्यूम का कैलकुलेट करने का? वो है पाई आर स्क्वायर डी इन आर पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी। अब ये जो आर है ये रेडियस है और ये डी जो है डेप्थ है, और ये जो डी है ये डायामीटर है, और ये डी कैपिटल डी है ये डेप्थ है, ये याद करें। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अलाइनमेंट ऑफ रोड। ये भी काफ़ी बार काफ़ी दोस्तों से ये पूछा गया है क्वेश्चन। अलाइनमेंट ऑफ रोड क्या है? सिंपली आपको बताना है, जो मैंने कल आपको यहाँ पे राइट करके दिया है तो यही आपको जो है ना आंसर देना है। कोई भी बात जो है ज़्यादा या कम नहीं करनी है, सिर्फ सिंपली उसका आंसर दें एक ही लाइन में। इट इज़ द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड और हाईवे दैट डिटरमाइंस इट्स अलाइनमेंट और डायरेक्शन। सिंपली। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज शोल्डर इन द रोड। ये भी काफ़ी दोस्तों से पूछा गया है सवाल। इट इज़ द पोर्शन ऑफ रोड एडजेसेंट टू मैन कैरेज वे डिज़ाइन फॉर एमरजेंसी स्टॉप्स पेडेस्ट्रियन मूवमेंट एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी पूछा गया है काफ़ी दोस्तों से कि टाइप्स ऑफ सीवर्स कौन सी हैं। अच्छा, तो वहाँ पे पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीवर्स कौन सी हैं। तो दोस्तों ने ये वेरीफाई नहीं किया है कि वो अकॉर्डिंग टू शेप पूछ रहे हैं या अकॉर्डिंग टू मटेरियल, लेकिन मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हैं, दोनों आप याद करें। अकॉर्डिंग टू शेप कौन सी हैं? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर सीवर, एक शेप्ड सीवर, हॉर्स शू शेप्ड सीवर, सेमी सर्कुलर सीवर, यू शेप्ड सीवर, पैराबोलिक शेप्ड सीवर, बास्केट हैंडल शेप्ड सीवर। ये जो हैं सारे जो टाइप ऑफ सीवर हैं ये अकॉर्डिंग टू शेप हैं, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप्स ऑफ सीवर्स। ये फिर से टाइप्स ऑफ सीवर्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अभी जो अकॉर्डिंग टू मटेरियल है वो हैं ये सारी। उसमें कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल? प्लास्टिक सीवर्स हैं, पीवीसी हैं, जीआई सीवर्स या सीआई सीवर्स, पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक मैसनरी सीवर्स, किले सीवर्स या किले सीवर पाइप्स, स्टील पाइप्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स, एस्बेस्टोस सीमेंट सीवर। तो ये जो हैं सारी टाइप्स ऑफ सीवर्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल हैं, ये याद रखें। अच्छा, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पीवीसी, जीआई और सीआई का क्या मतलब है, स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब है इनका। पीवीसी जो है ये हो सकता है आपसे आप ये टाइप्स बताएं, फिर आपसे ये हो सकता है कि इनका पूछें कि पीवीसी क्या है, जीआई या सीआई क्या है। तो पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जीआई जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन, और सीआई जो है वो है कास्ट आयरन, याद रखें। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो सिंपली आपको इसका आंसर देना है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंक्रीट मॉइस्ट after hardened state to achieve the complete heat of hydration of cement in concrete for making it strong and durable.
क्वेश्चन नंबर 8 है मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और पूछ भी रहे हैं। तो मेथड्स कौन सी हैं? सिंपली आपको मेथड्स के नाम बताने हैं, उनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहें कि डिफ़ाइन करें तो फिर उनको डिफ़ाइन करें, वरना सिर्फ मेथड्स बताएं। पॉन्डिंग मेथड है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग मेथड है, स्प्रिंकलिंग मेथड है, सॉडस्ट मेथड है, जूट बैग्स मेथड है, प्लास्टिक शीटिंग मेथड है, स्टीम मेथड है, सरफेस कवरिंग मेथड है। अच्छा, उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिक डायमेंशंस। तो इन पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड ब्रिक की जो साइज़ है वो है 9 इंच बाय 4 इंचज़ बाय 3 इंचज़। ये उसकी डायमेंशन है। या उसकी ये भी डायमेंशन है 9 इंचज़ बाय 4.5 इंचज़ बाय 3 इंचज़। लेकिन बुक्स में जो हमने पढ़ा है, या जो ये ज़्यादातर इंडियन बुक्स होती हैं, तो उनका ब्रिक का वहाँ पे जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ श्रिंकेज इन कंक्रीट। श्रिंकेज क्या है? सिंपली आपको बताना है, इट इज़ द रिडक्शन इन वॉल्यूम और लेंथ ऑफ कंक्रीट ड्यू टू चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट और केमिकल रिएक्शन। यानी सुकड़ जाना, कंक्रीट का जो है वो हार्डेंड स्टेट के बाद वो सुकड़ जाता है, तो उसको श्रिंकेज कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चेंज उसमें आ जाती है, वो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, या उसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं तो उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ क्रीप ऑफ कंक्रीट। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? द परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट इज़ काज्ड बाय स्टैटिक और कंटिन्यूस लोड। कंटिन्यूस लोड या स्टैटिक जो लोड है उसकी वजह से ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है कंक्रीट में, उसको क्रीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ सीमेंट। सिंपली आपको बताना है कि वो बाइंडिंग मटीरियल है, अ बाइंडिंग मटीरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली टू बाइंड अदर मटीरियल्स टुगेदर। तो इसकी जो है सीमेंट की ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर ये पूछते हैं सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि सीमेंट के टाइप्स कौन से हैं, तो फिर आप टाइप बताएं, वरना अगर डेफिनेशन पूछें तो ये डेफिनेशन ही बताएं। अच्छा, मेरे जो भी वीडियोज़ हैं बिल्कुल मैंने, आप वेरीफाई करें वो रिपीटेड क्वेश्चंस के ही हैं, और आप उनको देखें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।